एक समय की बात है, बहुत दूर के एक रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम मरुद्वीप था। मरुद्वीप गांव के चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत थी। यहाँ बारिश न के बराबर होती थी और खेती करना तो असंभव ही समझा जाता था। लेकिन इस गांव के लोग मेहनती और जिज्ञासु थे और वे अपने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का सपना देखते थे। गांव के मुखिया बूढ़े अमरनाथ हमेशा से कहते थे कि उनके पूर्वजों ने इस रेगिस्तान में कभी खेती की थी, लेकिन समय के साथ उस कला को लोग भूल गए। अमरनाथ के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें उस जादुई खेती के बारे में कुछ रहस्यमय बातें लिखी हुई थीं, लेकिन किताब का अधिकांश हिस्सा धुंधला हो चुका था और उसमें लिखी भाषा भी अब तक भूली बिसरी हो चुकी थी। अमरनाथ के पोते युवराज को इस किताब को पढ़ने का बड़ा शौक था। उसने अपने दादा से सीखा था कि कोई भी काम असंभव नहीं होता अगर सच्चे मन से उसे करने का संकल्प हो। युवराज ने किताब के धुंधले पन्नों को पढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे कुछ समझने लगा। एक दिन युवराज को किताब के एक पन्ने पर एक रहस्यमयी नक्शा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान के बीचों बीच एक छिपे हुए ओएसिस का जिक्र था, जहां की मिट्टी में जादुई शक्ति थी। उस मिट्टी में अगर बीज बोए जाए तो वे बिना पानी के भी उग सकते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक और मुश्किल था। युवराज ने अपने दादा और गांव वालों से इस नक्शे की बात की। कुछ लोग हंसे, कुछ ने इसे केवल एक कहानी मानकर टाल दिया, लेकिन युवराज ने ठान लिया था कि वह इस ओएसिस को खोज निकालेगा। उसके साथ गांव के कुछ युवा साथी भी चलने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी औजार लिए और निकल पड़े उस जादुई ओएसिस की खोज में। रेगिस्तान की गर्मी और तेज धूप में चलते हुए कई दिन बीत गए। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें रेत के तूफान ने घेर लिया तो कभी उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन युवराज और उसके साथी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे अपने सपने को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करते रहे। एक दिन जब सभी साथी थकान और निराशा से भरे हुए थे, तभी युवराज ने देखा कि दूर कहीं रेत के बीचों बीच कुछ हरा भरा चमक रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी और उसने बाकी साथियों को भी वह दिखाया। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तेजी से उस ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें यकीन हो गया कि यही वह जादुई ओएसिस है जिसकी खोज में वे निकले थे। वहां के पेड़ पौधे असाधारण रूप से हरे भरे थे और मिट्टी में नमी भी महसूस हो रही थी। युवराज ने वहां की मिट्टी को उठाकर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ बीज निकाले और उस मिट्टी में बो दिए। कुछ ही समय बाद उन बीजों से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। ये देखकर सभी गांव वाले अचंभित हो गए। उन्होंने उसी जगह और भी बीज बोए और देखते ही देखते एक छोटा सा खेत बन गया। वहां की मिट्टी सचमुच जादुई थी, जो बिना पानी के भी फसलों को उगा रही थी। युवराज और उसके साथी उस मिट्टी को अपने गांव मरुद्वीप ले आए और वहां खेती की शुरुआत की। उन्होंने धीरे धीरे पूरे गांव में उस मिट्टी को फैलाया और फसलों की खेती करने लगे। कुछ ही सालों में मरुद्वीप एक हरा भरा गांव बन गया, जहां हरियाली और फसलों की भरमार थी। लोग दूर दूर से इस चमत्कारी गांव को देखने आने लगे और मरुद्वीप की कहानी को सुनकर अचंभित हो गए। गांव के लोगों ने मेहनत, संकल्प और जिज्ञासा के साथ उस रेगिस्तान को जीवन दान दिया, जो कभी केवल एक निर्जन और सूखा स्थान था। और इस तरह मरुद्वीप गांव जादुई रेगिस्तान में खेती की एक अद्भुत मिसाल बन गया।